हेलो दोस्तों। तो स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड विद सोल्जर में। जैसा कि हमने निफ्टी का एनालिसिस शुरू किया है दोस्तों, इसमें आपने देखा होगा कल भी हमने एनालिसिस डाला था, तो आपने देखा है ये एक चैनल में ही मूव कर रहा है। ओके, ये भी नीचे से भी देखेंगे एक मतलब चैनल। ओके, इसी चैनल में एक अपसाइड का मूव, उसके बाद ये फिर से इसी चैनल के पास जाके फिर नीचे लोअर चैनल पे आना और फिर ये इस टाइप। हाँ, अभी इसमें एक अच्छी बात यह है दोस्तों, जो अपर चैनल था, जो ट्रेंड लाइन आ रही थी, उसको निकालने के बाद इस लेवल का जो है ना रिस्पेक्ट हो रहा है, कंटिन्यू उसी लेवल के ऊपर मतलब अभी भी ट्रेड कर रहा है। दूसरा ये है दोस्तों, इसमें एक बहुत अच्छी बात ये है कि आज जो क्लोजिंग हुई है ना, वो 24,000 के ऊपर ही क्लोजिंग हमें देखने को मिली है। हाँ, मैंने आपको कंटिन्यू बताया, जो ये नीचे का इस बीच में अगर आप ट्रेड नहीं करोगे ना, तो बहुत अच्छा रहोगे दोस्त, बहुत अच्छा रहोगे दोस्त। हाँ, इस बीच में आप ट्रेड करोगे ना, क्योंकि ये जो जोन है इसमें छोटे छोटे आपको टारगेट तो मिलेंगे, बट एसएल जो स्टॉप लॉस हिट होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो दोस्त बहुत ज्यादा है। क्योंकि इसमें क्या है, आप जिसे मान लो थोड़ा सा मूव आएगा, आप एंट्री बनाओगे, तब तक वो अगली कैंडल एक कैंडल ऊपर जाएगा फिर नीचे आ जाएगा। क्योंकि एक चैनल में ही देखो, ये देखो एक बॉक्स में ही टाइम बिता के ट्रेड कर रहा है और कोई मतलब नहीं है। इस ऐसी जगह को हमें क्या करना है, अवॉइड करना है दोस्तों। अगर ज्यादा ही आपको मतलब है ट्रेड करने का, तो छोटे छोटे क्वांटिटी। हाँ, यहाँ पे एक मैंने बताया ना कि आपको कहाँ पे क्वांटिटी क्वांटिटी जो है हैवी करना है, आपको फुल करना है, यानी 100% क्वांटिटी करना है। कहाँ पे आपको क्वांटिटी 50% कर देनी है और कहाँ पे 30% कर देनी है दोस्तों। ओके, अब यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे आपकी क्वांटिटी अगर ट्रेड करते भी हो, मान लिया आपका मन कर रहा है कि मुझे ट्रेड करना ही करना है, तो यहाँ पे अगर आप वैसे अगर ट्रेंडिंग मार्केट में आप 100% क्वांटिटी कर रहे हो, तो यहाँ पे आपकी 30% से ज्यादा क्वांटिटी होनी ही नहीं, वो भी रियर केस में। अदरवाइज आप 20% क्वांटिटी से ट्रेड कर सकते हो। और जो भी आपका अगर टारगेट एक से दो ट्रेड में आ जाता है, तो उसको बुक करो और चुपचाप सिस्टम को क्लोज कर दो दोस्तों। एक तो ये सीन है। तो यहाँ पे हमने बताया कि ऐसी मार्केट में आपको क्वांटिटी हैवी ट्रेड नहीं करना है। ओके, आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्वांटिटी कहाँ पे हमें 100% करनी है, कहाँ पे 50% करनी है, वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। हमेशा अगर आप एक जैसी क्वांटिटी से, सिमिलर क्वांटिटी से ट्रेड करोगे दोस्तों, तो कभी भी आप प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे दोस्तों। ओके, कभी भी आप प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। क्यों? क्योंकि आप देखो, ट्रेंडिंग मार्केट है, तब तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। अगर मार्केट ऐसी है, चौपी है ना, साइडवेज है, तो आप मल्टीपल टाइम आपका एसएल हिट होगा और आप बहुत बड़ा लॉस कर लोगे। तो हमेशा अपनी पोजीशन को भी, आप पोजीशन साइजिंग को भी आप मेंटेन रखिए। कहाँ पे आपको मतलब फुल क्वांटिटी में ट्रेड करना है और कहाँ पे 50% करना है, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। मार्केट के अनुसार ही आपको ट्रेड करनी पड़ेगी दोस्तों। ओके, हमें चलना, देखो हमने क्या बोला, हमें चलना है मार्केट के अनुसार। ओके, बट चलना तो मार्केट के अनुसार है, बट कंडीशन हमारी फुलफिल होनी चाहिए। ये तो हमारे हाथ में है ना, कि हम, हाँ, अगर हमारी फुलफिल कंडीशन नहीं हो रही है तो हम चुपचाप बैठे रहेंगे यार। क्योंकि हमारी कंडीशन नहीं, हम ये नहीं करें कि हम मार्केट के साथ नहीं चलेंगे, चलेंगे मार्केट के साथ ही, बट कंडीशनें हमारी होंगी। हमने क्या बोला, देखिए देखो दोस्तों, वो कैसी कंडीशन, कंडीशन ये है, देखो जैसे ये ट्रेंड लाइन मिलाया, मतलब निकाला था यहाँ से। वो हम चाहते थे कि यहाँ पे या तो टाइम बिताए, या एक यहीं पे ट्रेंड लाइन को दोबारा टच करने आए और फिर पुल बैक दे, यानी ये एक पुल बैक होना चाहिए, फिर मूवमेंट आना चाहिए। तो हमारी यहाँ पे जो भी यहाँ पे बाइंग कैंडल आती है, हम अगली कैंडल पे एंट्री कर सकते थे। ये सिंपल था। अब दूसरी कंडीशन क्या थी इसमें, या तो ये यहाँ पे टाइम बिताई और वही कर रही है, अब इसके ऊपर अगर निकालता है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम फुल क्वांटिटी में ट्रेड कर सकते हैं दोस्तों। हाँ, ऐसी कंडीशन में, ऐसी मार्केट में आपकी, मैंने बताया 20%, ये भी बहुत ज्यादा हो जाएगी। ओके, इससे ज्यादा आपकी क्वांटिटी नहीं होनी चाहिए। ओके, तो ये एक बात थी। दूसरी, हमने आपको लेवल नीचे के बता रखे हैं क्या, 23,750 से, सॉरी, 800। ओके, ये लेवल नीचे का बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट है। ओके, इसके नीचे अगर मार्केट आती है, तो फिर हम थोड़ा सा मतलब निगेटिव सीन बन सकता है। अदरवाइज जब तक इस लेवल के ऊपर है ना, तब तक इसमें अभी भी मतलब डरने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। ओके, और ऊपर का जो रेजिस्टेंस है, मैंने बताया था 24,200 से 24,250। ये जोन निकालना, इसके ऊपर, जब भी इसके ऊपर निकलेगा, तो एक मार्केट में क्या बहुत अच्छा मूवमेंट अप साइड का देखने को मिलेगा। अगर इसको नीचे ब्रेक करता है, तो फिर ये नीचे जो 23, मार्केट 23,000 तक जा सकती है। ये नीचे के मतलब
ट्रेड मिलेंगे, टारगेट मिलेंगे, यहाँ तक का निफ्टी जा सकती है। ओके, ये कब होगा? जब ये सपोर्ट जोन टूटता है तो। ओके, हाँ, अब चलते हैं, अब हम कल कैसे मार्केट में स्ट्रेटजी होगी कल। ओके, कल सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है दोस्तों, तो हम कल कैसे ट्रेड करेंगे वो उस पर बात कर लेते हैं। ओके, तो हम अपना टाइम फ्रेम चेंज कर लेते हैं। ओके, आ जाते हैं 15 मिनट। ओके, 15 मिनट पे आ जाते हैं, तो आप देखेंगे हमने क्या बताया। आप अगर नए हो ना मार्केट में, अगर 1 से 2 साल आपको मार्केट में हुआ है, 1 से 2 साल यानी इतना हुआ है टाइम, तो आप क्या है 15 मिनट एंड 5 मिनट पे ट्रेड करो। ओके, बहुत ही अच्छा रहेगा। आज आप अगर 15 मिनट पे देखोगे तो मेरे हिसाब से तो कोई भी ट्रेड 15 और 5 मिनट पे कोई ट्रेड मिला ही नहीं है। हाँ, अगर स्कैल्पर के लिए मूव एक फर्स्ट जो मार्केट स्टार्टिंग ओपनिंग के टाइम में ही आपको जो 15 मिनट का है, जो 1 से 2 3 कैंडलों में मूव आया था, बस उसके बाद में देखोगे कि कोई भी एक मूवमेंट आया ही नहीं पूरा दिन। जैसे कल इसने टाइम बिताया, सेम आज भी टाइम उसने एक्सपेंड किया। बट एक अच्छी बात यह है निफ्टी में कि निफ्टी ने जो हमारा स्ट्रॉन्ग जो रेजिस्टेंस बना हुआ था 24,000, इसके ऊपर ही क्लोज कर दिया है। ओके, तो जब तक इसके 24,000 के ऊपर है, हमें क्या बता, कोई डरने की जरूरत नहीं है दोस्तों। ओके, अभी इसमें क्या है, अभी देखो ऊपर 24,000, अब क्या है ये लेवल, जैसे ही आज का जो हाई लगाया ना, अगर ये कल अब हम मार्केट की कंडीशन पे बात कर लेते हैं कि क्या, अगर मान लिया ये एक सॉरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ओके, इसने 2 दिन एक ही जगह पे, मतलब एक ही जगह पे इसने टाइम बिता दिया है। अब कल की क्या सिचुएशन हो सकती है उन पे बात कर लेते हैं। अगर मार्केट मान लिया क्या है फ्लैट ओपन हो जाती है, फ्लैट ओपन हो जाती है, हाँ, तो फ्लैट ओपन होके 1 2 कैंडल रुक के फिर ये अपसाइड का मूव देती है ना, जैसे ये हाई निकालेगी, तो ये बहुत ही अच्छा ट्रेड मिल सकते हैं ऊपर के टारगेट। जो कि हमारा पहला टारगेट हमने जो कल भी बताए थे 24,100, जो ये पहला टारगेट है, और दूसरा है 24,170, और जो तीसरा टारगेट है 24,250। ये 3 टारगेट हमें अपसाइड के देखने को मिल सकते हैं। हाँ, कंडीशन क्या बताया हमने, ये अगर ये फ्लैट ओपन होके 1 2 कैंडल रुक के फिर ये अगर ये आज का हाई निकालेगा, तो ये कल हमें देखने को मिल सकते हैं। ओके, ये अच्छा, ये कंडीशन हो गई। अभी नेक्स्ट कंडीशन क्या, मार्केट अगर फ्लैट ही ओपन होती है, ओके, और ये जो रेजिस्टेंस है दोस्तों इंट्राडे पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, और ये ओके ये लेवल मान लिया यहीं पे है। ओके, तो यहाँ पे क्या कंडीशन बताती है, हाँ, अगर यहाँ पे टाइम बिताया ठीक ठाक आधा घंटा 1 घंटा, फिर अगर मतलब इसको ब्रेक करेगा, तो फिर ये इस लेवल तक जा सकता है, जो कि 23,800, ये लेवल हमें देखने को मिलेगा। ओके, बस वैसे मेरा मानना है कि अगर आप इसमें अगर ठीक ठाक टाइम बिताए तो अगर निकलता है तो कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे अगर ऐसे एक कैंडल ग्रीन बना रहा है, एक रेड बना रहा है, तो इसमें ये क्या है, ये जो इसमें 2 दिन इसने टाइम एक्सपेंड किया है ना, तो ये क्या है, ये नो ट्रेड जोन है। इस जोन में आपको ट्रेड करनी ही नहीं चाहिए। ओके, अगर प्लेट ओपन हो रहा है यहाँ पे, अच्छा खासा टाइम बिताया आधा 1 घंटा, उसके बाद निकलेगा, तो ये बहुत अच्छा मतलब रिटर्न देके जाएगा। बट हाँ, यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा दोस्तों, जो 23,800 का लेवल है, यहाँ पे आपको प्रॉफिट हर हाल में बुक करना ही पड़ेगा। ओके, एक तो ये सीन हो गया। हाँ, अब यहाँ पे नई कंडीशन क्या बनाएगा, जैसे 800 को ब्रेक करेगा तो फिर हम अपने अगले टारगेट की तरफ जाएंगे। फिलहाल तो अभी कोई ऐसा है नहीं कि ये 23,800 ब्रेक हो, ऐसा सीन अभी देखने को हमें नहीं है। अभी तो हम अप साइड का ही व्यू बना रहे हैं। हाँ, वहां पे कंडीशन होगी, ये लेवल अगर ब्रेक करता है तो फिर नीचे की तरफ जो कि है 23,600 तक मार्केट जा सकता है। ओके, ये हाँ हो सकता है कि ये कल नहीं जाएगा डायरेक्ट, कि मतलब एक दिन में आपको इतना बड़ा मूवमेंट कर देना। हाँ, बट वो जाएगा 1 से 2 दिन में जा सकता है। ओके, तो ये हो गई फ्लैट ओपनिंग। अगर मार्केट मान लिया कहीं गैप अप ओपन हो जाती है, ओके, तो क्या होगी कंडीशन, अगर गैप अप ओपन हो गई, जो हमारा ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है ना, इसके ऊपर अगर मिल गई मार्केट, तो हम क्या करेंगे। ओके, तो हम अगर इसके ऊपर ही मान लिया, इस लेवल के ऊपर ही कंटिन्यू ट्रेड करती हुई मिल गई, ओके, देखेंगे हम एक 1 2 कैंडल रुक के फिर अगर निकल जाती है, तो हम सेम कंडीशन 24,100 और 24,170, 24,250, ये टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं अगर इस लेवल के ऊपर टिकता है तो। ओके, नेक्स्ट, अगर मान लिया हाँ इसके ऊपर टिकता नहीं है और ये नीचे आ जाता है, ओके, तो क्या करना है, हम
इसी मतलब इस 2 दिन हो गया इसमें टाइम बिताया। यहाँ पे देखेंगे कि प्राइस एक्शन क्या बना रहा है। ओके, इस लेवल के नीचे आएगा तो सीधा ये 23,800 वाला लेवल आपको देखने को मिलेगा। अगर ये आज के जो ये क्लोजिंग है इसके नीचे अगर कंटिन्यू ट्रेड करता हुआ दिखेगा तो यहाँ पे ये 23,800 वाला लेवल देखने को मिल जाएगा आपको। ये कंडीशन हो गई। अगर मान लिया मार्केट गैप अप ना ओपन हो और गैप डाउन ओपन हो जाए तो आप क्या करोगे? ओके, यहाँ पे गैप डाउन, तो कल की कंडीशन क्या होगी? अगर मान लिया इसी जोन में ये सपोर्ट हमारा स्ट्रांग बना ही हुआ है, ओके, यहीं कहीं पे मार्केट ओपन हो, ओके, अच्छा खासा टाइम बिताए, फिर इसके आज के हाई को निकालेगी ना, तब हम अप साइड के लिए जाएंगे। वो भी सेम टारगेट रहेंगे जो हमने बता रखे हैं। हाँ, अब यहीं पे अच्छा खासा टाइम बिता के इस लेवल को निकालेगा तो फिर हमारा जो नीचे के जो लेवल निकल के आते हैं वो क्या है? 23 दूसरा है दोस्तों 23,750। दूसरा है हमारा 23,670 का। और जो तीसरा हमारा निकल के आएगा टारगेट 23,610। ये 3 टारगेट आपको नीचे की तरफ देखने को मिल सकते हैं। ओके, क्या हमने बताया? जब ये कंडीशन फुलफिल होगी तो। ओके, तो ये था दोस्तों निफ्टी का एनालिसिस।